मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार बीटीएससी ड्रेसर का है जो है नेक्स्ट क्लास ठीक है। तो उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर लाइव क्लास किसी भी कारण से छूट जाता है तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगे, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज क्विज भी आप लोगों का इसी में इंक्लूडेड रहेगा और कंप्लीट सिलेबस वाइज जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बैच ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए इस नंबर पे। मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बीटीएससी ड्रेसर का जो है नेक्स्ट क्लास कर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़े। तो मुझे लगता है सबको ये लगभग पता होगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है और ये बाहरी वातावरण से हमें बचाता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से 6.8, 7.35 से 7.45, 8.0 से 8.5, 5.5 से 6.0। तो मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.45। ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है। ठीक, ये न्यूट्रल होता है, ना ही अल्कलाइन होता है, ना ही ये एसिडिक होता है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन। तो 120 डेज का जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 215, 220। तो मानव शरीर में जब शिशु होता है तो उसमें 270 हड्डियां होती हैं लगभग, पर जैसे वो बड़ा होता है तो टोटल हड्डियां 206 हो जाती हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस। तो कौन सी जो है सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है? तो वो है हमारा फीमर। फीमर कहाँ होता है? तो फीमर हमारे जांघ की हड्डी होती है। ठीक, तो जो कि सबसे लंबी और मजबूत है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क में मेमोरी के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम। तो कौन जो है मस्तिष्क में हमारे मेमोरी को रखने का काम करता है? तो वो हमारा हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस जो है वो मुख्य रूप से हमारे मेमोरी और लर्निंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये तो सबको पता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं? 2, 3, 4, 5। तो कौन कौन से जो है मानव शरीर में कितने मसल्स पाए जाते हैं? तो 3। कौन कौन से? तो कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। ये 3 तरह के मसल्स जो हैं मानव शरीर में पाई जाती हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी होती है मानव के शरीर की, जो कि कान के अंदर स्थित रहती है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, लुई पैस्चर, ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट हुक। तो किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। कब किया था? तो 1628 में इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कुल कितने होते हैं? ये भी सबको पता होगा कि 4 लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये टोटल 4 वेल्व्स होते हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, थैलेमस। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो सोचने, समझने, तर्क करने और संवेदी कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य की आँख की पुतली का आकार किसके कारण बदलता है? कॉर्निया, लेंस, इरिस, रेटिना। तो किसके कारण बदलता है? तो इरिस आँख का वो भाग होता है जो प्रकाश के मात्रा के अनुसार पुपिल का आकार बड़ा या छोटा करता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? माउथ, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहाँ से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? तो स्टमक से जो है प्रोटीन का जो भी पाचन है वो शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर पेप्सिन एंजाइम की मदद से प्रोटीन जो है छोटे छोटे टुकड़ों का में टूटने लगता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो वो हमारा इंसुलिन। इंसुलिन जो है ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक, अब फिर से हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर में कुल कितने प्रकार के रक्त समूह होते हैं? टोटल कितने हैं? तो हमारे 4, A, B, O और AB, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हमारे शरीर में मौजूद हैं। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स। तो कौन सा जो है हमारे शरीर में जो है रक्त ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है? तो किडनी। यह काम किसका होता है? यह किडनी का। किडनी क्या करता है? तो ये रक्त को छानकर जो भी वेस्ट मटेरियल से वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन A, B, C, D। तो कौन सा जो है हमारे हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन D। विटामिन D जो है शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि त्वचा को उसका रंग कौन सा पिगमेंट प्रदान करता है? तो ये सबको पता है, मेलानिन। मेलानिन के कारण ही जो है त्वचा का रंग जो है डिसाइड होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रमुख एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो कौन सा है? तो एमाइलेज। एमाइलेज जो है एक एंजाइम है जो मुंह में सलाइवा के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट का शुगर में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर मसल्स की बात हो रही है। 206, 639, 850, 1000। तो टोटल कितनी होती हैं? तो टोटल 639 मसल्स जो है मानव शरीर में होती हैं, जो कि शरीर के मूवमेंट, पावर और बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा, WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन है जो कि RBC में पाया जाता है और ये क्या करता है? तो ये रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब है अगला क्वेश्चन कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये तो सबको पता है, ये तो आंख बंद करके सब बता सकते हैं कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है। तो लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। अब है अगला क्वेश्चन कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो क्या कहलाता है रक्त का तरल भाग? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो लगभग 55% रक्त का हिस्सा बनता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 50%, 60%, 70%, 80%। तो कितना होता है एक एडल्ट मानव शरीर में? तो लगभग 60% जो है भाग पानी से बना हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती हैं? 1 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, 100 अरब। तो टोटल कितने न्यूरॉन्स की संख्या होती है? तो 10 अरब। लगभग में जो है 10 या 100 अरब के बीच में जो है न्यूरॉन्स जो है पाई जाती हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है? टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सा होता है? तो लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है 2 हड्डियों को जोड़ता है और शरीर के जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है हमारा शरीर का? तो वो है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा ग्रंथि है? तो लीवर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुर्दे में पथरी मुख्य रूप से किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड। तो किसके कारण बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। ठीक है, गुर्दे में पथरी किसके कारण बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट किससे बना होता है? जो कि अधिक मात्रा में कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड शरीर में जमा होने से पथरी बनने का खतरा बढ़ता है। ठीक,
अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट के प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन। तो कौन सा जिम्मेदार होता है? तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को फाइट या फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। ठीक, यह एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो है सीक्रेट होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? यह हम लोगों ने अभी ऊपर ही किया। किसने की? तो विलियम हार्वे ने। ठीक है, अब है हमारा फिर से ये रिपीट हुआ है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। ठीक, फिर से ये भी हमारा रिपीटेड ही है, अभी हमने ऊपर ही किया कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये भी हम लोगों ने किया कि रक्त में कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? अभी हमने ऊपर ही किया कौन सा जो है परिवहन करता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वही जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि ये भी रिपीटेड ही है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज। स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, एल्वियोली और है फिर हमारा ब्रोंकस। तो किस ये में होता है हमारा गैसों का एक्सचेंज, आदान प्रदान? गैसों का एक्सचेंज किस ये में होता है? तो एल्वियोली। एल्वियोली की संरचना में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों में, जो कि छोटी छोटी एक वायु कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन, लीवर सेल, ओवम, हार्ट सेल। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ओवम। ओवम जो होता है सबसे बड़ी कोशिका है, जो कि क्या बोलते हैं, जो भी फीमेल है उनमें पाया जाता है। इसका जो व्यास है लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, मिलीमीटर 0.1 होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो हमने बड़ी की बात कर ली, अब छोटी की बात है। तो न्यूरॉन, आरबीसी, स्पर्म, प्लेटलेट। तो सबसे छोटी कौन सी है? तो वो है हमारा स्पर्म, जो कि मेल्स में पाया जाता है और इसका लंबाई जो है लगभग 50 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो कौन सा होता है दांतों और हड्डियों का? तो वो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि एक मुख्य घटक होता है, जो कि उन्हें स्ट्रॉन्ग मजबूती प्रदान करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप नियंत्रक के रूप में कार्य करता है? हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स। तो कौन सा जो है करता है? तो वो हमारा किडनी। किडनी जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि रेनन एंजाइम को सीक्रेट करता है, रेनिन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जो कि बाहरी की हमने बात की थी सबसे शुरुआत में, जो कि स्किन था। अब इंटरनल ऑर्गन्स में है। तो लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा अंग? तो वो है हमारा लीवर। लीवर जो है इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा अंग है। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 10, 12, 14, 16। तो कुल कितनी होती है? तो कुल 12 जोड़ी जो है रिब्स होती हैं, जो हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता है कौन सा करता है। तो इंसुलिन। इंसुलिन जो है ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये हम लोगों ने अभी ऊपर ही किया था, ये रिपीटेड ही है कि मानव शरीर में हृदय कितने कक्षों से बना होता है? तो 4 कक्षों से जो है बना होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का बैंक कहलाता है? लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो। तो कौन सा जो है कहलाता है? तो वो हमारा स्प्लीन। स्प्लीन जो है हमारा ब्लड बैंक कहलाता है। ठीक, ये क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो रक्त कोशिकाएं हैं उनको संग्रहित करता है और जब प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड के रूप में जानी जाती है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा है हमारा मास्टर ग्लैंड? तो मास्टर ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर में विभिन्न हार्मोनों को स्राव का नियंत्रित करता है। अब हमारा फिर से रिपीटेड ही है कि रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो 7.0। ठीक है, 7.0 होता है।
अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो ये तो सबको पता है, कैल्शियम। कैल्शियम जो है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। अब है हमारा कि कौन सा अंग शरीर में यूरिया को छानने का कार्य करता है। अभी हमने ऊपर ही किया था, कौन सा करता है, तो किडनी। किडनी जो है यूरिया को फिल्टर करने का कार्य करता है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि त्वचा का कौन सा भाग मेलानिन उत्पन्न करता है। कौन सा करता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, स्वेट ग्लैंड। तो कौन सा जो है मेलानिन उत्पन्न करता है, तो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करता है और त्वचा का रंग निर्धारित करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा।